10th बेस के आईयूपीएससी नेम को इस तरह से सीखेंगे। सबसे पहले आईयूपीएससी का नेम क्या होता है? इंटरनेशनल प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आईयूपीएससी नेम लिखने का रूल क्या होता है? सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन हम लोग डिसाइड करेंगे। C1 से मैथ बोलते हैं, C2 अगर कार्बन हो तो एथ बोलते हैं, C3 अगर कार्बन हो यानी कि प्रॉप बोलेंगे। कहने का मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे गिवन है कि कितने कितने कार्बन होंगे तो उनके क्या क्या नाम होंगे। अगर 10 कार्बन का ग्रुप होता है तो उसको डेक बोलते हैं, 9 कार्बन का ग्रुप होता है तो नॉन बोलेंगे, 8 कार्बन का ग्रुप होगा तो ऑक्ट बोलेंगे, 7 कार्बन का ग्रुप होगा तो हेप्ट बोलेंगे, 6 कार्बन का ग्रुप होगा तो हेक्स। इस तरह से ये कार्बन के ग्रुप हो गए और इनके नाम हो गए। उसके बाद में आता है ये फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला के बेस पे हम लोग आईयूपीएससी नेम की एंट्री करेंगे और इसको ड्रॉ करना सीखेंगे। उसके बाद में पहला आता है आपका एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी कि Cn का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, H2n का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन और 2 यहाँ पे होता है फॉर्मूले में गिवन है। एल्कीन का मतलब होता है, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, या नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन H2n, नंबर ऑफ कार्बन Cn। एल्काइन में CnH2n-2 होता है, ठीक है, -2। एल्केन में और एल्काइन में यही अंतर होता है, एल्केन में +2 लिखेंगे तो एल्काइन में -2 कर देंगे। अब सपोज दैट हम लोग एथेन का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो इसका संधि विच्छेद करते हैं पहले। एथ प्लस एन, एथ का मतलब कितने हाइड्रोकार्बन है? 2, तो यहाँ पे 2। एन का मतलब क्या होता है? एल्केन की एक और खासियत होती है कि इनका सफिक्स तो पहले एन होता है और हाइड्रोकार्बन के अंदर सिंगल बॉन्डिंग आती है तो ये एन होते हैं। एल्कीन में क्या होता है कि इनके सफिक्स होते हैं इन और इनके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, और ऐसे ही यहाँ पे होते हैं डबल बॉन्ड आएगा इसमें एल्कीन में। और एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड आते हैं और इसका सफिक्स आइन होता है। तो जैसे मुझे एथेन का फॉर्मूला लिखना है तो एथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने पता चल गया कि एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, तो मैंने 2 कार्बन लिख दिए। अब इसके बीच में मुझे सिंगल बॉन्ड लगाना है क्योंकि ये एन है। अब कार्बन की, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, यानी कि कार्बन कैसे भी करके अपनी 4 वैलेंसीज कंप्लीट करेगा। अदर हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्डिंग बना के ये अपना वैलेंसी कंप्लीट करेगा। तो जैसे इस कार्बन में और इस कार्बन में एक वैलेंसी तो हो गई कंप्लीट सिंगल बॉन्डिंग की वजह से। अब 3 बॉन्डिंग बची तो ये हाइड्रोजन को जोड़ लेगा, 3 हाइड्रोजन। इस तरह से कार्बन की 4 वैलेंसी हो जाएगी, 1 2 3 4। फिर ऐसे इसको हाइड करके इसको देखो कि इस कार्बन को भी 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो एक तो इस बॉन्ड की वजह से हो गया, बची 3, तो 3 आप बॉन्ड बनाकर हाइड्रोजन लिख दो। इस तरह से कितने हाइड्रोकार्बन हो गए आपके? 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 और 3 6। तो इस तरह से एथेन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? C2H6। और ये है इसका स्ट्रक्चर। प्रोपीन, संधि विच्छेद करेंगे आप, प्रोप प्लस इन। प्रॉप का मतलब नंबर ऑफ कार्बन 3 और इन का मतलब मुझे डबल बॉन्ड लगाना है, तो 1 2 3। 3 के बाद अब मुझे डबल बॉन्ड लगाना है। अब डबल बॉन्ड की खासियत ये है कि आपको एक ही बार लगाना है, बाकी हर जगह आप किसका यूज करेंगे? सिंगल बॉन्ड का। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4। आप इन दोनों कार्बन को हाइड करके इस कार्बन को देखो कि उसको कितने कितने बॉन्डिंग कंप्लीट करनी है।